गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, तो हमारी मिड हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी। मिड हिस्ट्री के अंदर हम मुगल साम्राज्य को पढ़ रहे थे आजकल। और मुगल साम्राज्य में हमने देखा 18 राजा आए। 18 में सबसे पहले कौन आया? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। अकबर, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, और अकबर से अगला राजा है जहांगीर। आज हमने किसको पढ़ना है? जहांगीर को। जहांगीर कब से कब तक रहा? 1605 से 1627 तक। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना राजाओं को याद रखने की। राजाओं के नाम बादशाह और बादशाह। बादशाह बी फॉर बाबर, एच हुमायूं, ए अकबर, जे जहांगीर, एस शाहजहां, ए औरंगजेब। बादशाह BHAJSA, बादशाह। ठीक है, तो आज हमने जहांगीर के बारे में देखना है। ठीक है, जहांगीर के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो, मैंने आपको क्या बताया था? अकबर, अकबर की पत्नी कौन थी? जोधाबाई, जिसका नाम हरखाबाई था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? सलीम, जो आगे चलकर क्या कहलाया? जहांगीर। और ये राजा बन गया 1605 में, अकबर की मृत्यु के बाद। अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में और जहांगीर राजा बन जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे जहांगीर की घर गृहस्थी के बारे में। तो सबसे पहले जहांगीर की पत्नी, जहांगीर की 3 महत्वपूर्ण पत्नियां थी। 3 फेमस वाइफ्स, 3 महत्वपूर्ण। और तो पता नहीं कितनी थी पत्नियां तो, लेकिन 3 फेमस थी। कौन कौन सी? सबसे पहली नूरजहां। नूरजहां के नाम से फेमस थी, लेकिन इसका नाम क्या था? मेहरुनिसा। पहली पत्नी का नाम क्या था? मेहरुनिसा, जो नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, 1605 में राजा बना था। 1611 में नूरजहां से इसने शादी की थी, 1611 में। और इसकी पत्नी कौन थी दूसरी? जोधाबाई। अकबर की पत्नी का नाम भी जोधाबाई था, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या था? हरखाबाई। और जहांगीर की एक पत्नी थी जिसका नाम जोधाबाई ही था। उसको जाना गया जगत गोसाई के नाम से, जगत गोसाई। ठीक है, और तीसरी फेमस पत्नी इसकी कौन थी? देखो, नूरजहां के बच्चे नहीं हुए और जोधाबाई को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था खुर्रम। कौन हुआ? खुर्रम। पहली नूरजहां मेहरुनिसा, जिसको कोई पुत्र नहीं हुआ। जोधाबाई, जिसको जगत गोसाई के नाम से भी जानते हैं, इसको एक पुत्र हुआ खुर्रम, जो आगे जाकर शाहजहां कहलाया। जो शाहजहां के नाम से जाना गया इतिहास के अंदर, और ये आगे चलकर राजा भी बनेगा। ठीक है, तीसरी पुत्री थी मानबाई। मानबाई, इससे भी इसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था खुसरो। ठीक है, तो ये थी जहांगीर की घर गृहस्थी। जहांगीर के पिता अकबर, इनका खुद का नाम जहांगीर का सलीम। ठीक है, इनकी पत्नी थी ये महत्वपूर्ण नूरजहां मेहरुनिसा के नाम से प्रसिद्ध थी जोधाबाई जगत गोसाई, जिससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां कहलाया और आगे राजा भी बनेगा जहांगीर के बाद। ठीक है, मानबाई उसका पुत्र था खुसरो।
मानवाई से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था खुसरो। ठीक है, ये थी इसकी गरगरस्ती। अब इसके कंस्ट्रक्शन के कार्य है। इसने एक ही काम किया था कंस्ट्रक्शन का, वो था इसने मोती मस्जिद बनवाई थी। कौन सी मस्जिद? मोती मस्जिद। कहां पर? लाहौर में। इसने लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु होने के बाद इसकी पत्नी जो नूरजहां थी, मेहरुनिसा, नूरजहां ने कुछ कंस्ट्रक्शन के कार्य किए, 2 कंस्ट्रक्शन के कार्य किए। पहला तो इसने जहांगीर का मकबरा बनवाया। किसने? नूरजहां ने। क्या किया? जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा बनवाया। कहां पे? लाहौर में, या लाहौर के सादरा में। ऑप्शन में आपको लाहौर ही मिलेगा, लेकिन सादरा भी मिल सकता है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, लाहौर के सादरा में। ठीक है, मोस्टली आपको लाहौर ही मिलेगा ऑप्शन में। और इसने दूसरा एक और मकबरा बनवाया, एतमाद उद दौला। एतमाद उद दौला का मकबरा कहां पे? आगरा में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां, इसने 2 कंस्ट्रक्शन के कार्य करवाए। एक तो जहांगीर का मकबरा बनवाया, कहां? लाहौर में। और दूसरा एतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया, वो कहां? आगरा में। एतमाद उद दौला कौन था? ये नूरजहां का पिता था। ये नूरजहां का पिता, यानी कि इसने अपने पिता और पति का मकबरा बनवाया था। ये 2 कंस्ट्रक्शन के कार्य किए थे नूरजहां ने। ठीक है, जहांगीर ने ये एक कंस्ट्रक्शन का कार्य किया, मोती मस्जिद बनवाई लाहौर के अंदर। इसकी पत्नी ने ये 2 मकबरे बनवाए, एक जहांगीर का लाहौर में और एक अपने पिता एतमाद उद दौला का कहां? आगरा में। ठीक है, ये उसका जहांगीर का घर परिवार। जहांगीर के बारे में सिर्फ इतना ही। 1627 के अंदर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर के बाद शाहजहां राजा बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही था। इसके बारे में एक बात और है कि जो जहांगीर का शासनकाल था ना, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम काल बोलते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को बोला जाता है? तो जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल बोला जाता है। ठीक है, चित्रकारिता बहुत हुई जब ये राजा था 1605 से 1627 तक, इसने चित्रकारों को बहुत महत्व दिया, बहुत सारी चित्रकारिताएं हुई। ठीक है, तो चित्रकला का स्वर्णकाल बोला जाता है। एक प्रमुख चित्रकार था बिशनदास। क्या नाम था? बिशनदास। एक प्रमुख चित्रकार था बिशनदास। बिशनदास नाम का एक आदमी था जो चित्रकार था, वो जहांगीर के शासनकाल में था। एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बिशनदास किसके शासनकाल में था? तो बिशनदास किसके शासनकाल में था? जहांगीर के। ठीक है, बिशनदास एक चित्रकार था और चित्रकला का स्वर्णकाल था जहांगीर का शासनकाल, और बिशनदास भी इसी के शासनकाल में था, जहांगीर के। ठीक है, तो जहांगीर के बारे में सिर्फ इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रब कर रहा हूं। अगला राजा कौन है? अगला राजा
शाहजहां 1627 से 1658 तक। बादशाह BHAJSAH से शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां के बारे में देखते हैं। शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम। किसका पुत्र था ये? जगत गोसाई जोधाबाई जहांगीर का पुत्र था। कौन सी पत्नी से हुआ था? जगत गोसाई से, जोधाबाई से। और इसका नाम था खुर्रम। यही शाहजहां के नाम से जाना गया। ये 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद राजा बन गया। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। आप क्या सोच रहे थे? शाहजहां की पत्नी का नाम? हाँ, वो भी है। तू है मेरी मुमताज, मैं हूं तेरा शाहजहां। तो शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुमताज के नाम से जानी गई। मुमताज। ठीक है, शाहजहां की पत्नी कौन? अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुमताज के नाम से जानी गई। वैसे तो बहुत सारी थी, लेकिन हमें यही पढ़नी है। ठीक है, शाहजहां के 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 4। कौन कौन से? सबसे पहले दारा शिको। दूसरा शाह सुजा। तीसरा हुआ औरंगजेब। और चौथा कौन सा हुआ? मुराद। तो शाहजहां के 4 पुत्र हुए, दारा शिको, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद। ठीक है, ये शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुमताज के नाम से जानी गई, उनके ये 4 पुत्र। ठीक है, औरंगजेब आगे चलकर राजा बनेगा। ठीक है, तो पहले हम शाहजहां को पढ़ ले, उसके बाद देखेंगे औरंगजेब को। ठीक है, तो ये तो था शाहजहां का घर परिवार। अब इसके कुछ कंस्ट्रक्शन के कार्य थे। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, वीडियो बीच में रुक गई थी। मैं पढ़ाता रहा, बाद में देखा ठीक है कि वीडियो रुकी हुई है, तो यहां से रुकी थी। इससे आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये मैंने इतना पढ़ा दिया था, लेकिन वो टेक्निकल इश्यू के कारण हो नहीं पाया। तो देखो, तो अब हम बात करते हैं शाहजहां के कंस्ट्रक्शन के कार्यों की। तो शाहजहां ने क्या किया? सबसे पहला और फेमस काम, 7 अजूबे इस दुनिया में, एक अजूबा हमारा भी है, ताजमहल। ठीक है, तो शाहजहां ने क्या बनवाया? ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? आगरा के अंदर। ताजमहल आगरा के अंदर है, यमुना नदी के किनारे पर। अब शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? मुमताज की याद में। शाहजहां ने ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया था। तो ताजमहल को मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मुमताज महल। ताजमहल को व्हाइट मार्बल से बनाया गया है, उसके अंदर सफेद पत्थर लगे हुए हैं, व्हाइट मार्बल। उस व्हाइट मार्बल को कहां से लाया गया? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के मकराना नामक जगह से। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के मकराना नामक जगह से ये व्हाइट मार्बल लाया गया था, जिससे ताजमहल बना हुआ है। ठीक है, अब देखो ताजमहल का डिजाइनर कौन था? ताजमहल का डिजाइनर था ईशा खां। ताजमहल का डिजाइनर कौन था? ईशा खां। और ताजमहल को बनाने वाला मिस्त्री कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी था
ताजमहल को बनाने वाला मिस्त्री जिसके दोनों हाथ काट दिए गए थे बाद में। ठीक है, तो एक तो था ये उसका ताजमहल कंस्ट्रक्शन के कार्यों में सबसे पहला काम क्या था, ताजमहल। ताजमहल के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसने क्या किया, एक मोती मस्जिद बनवाई। क्या बनवाई, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद जहांगीर ने भी तो बनवाई थी। मोती मस्जिद जहांगीर ने कहा बनवाई थी, लाहौर में। और शाहजहां ने मोती मस्जिद कहां बनवाई, आगरा के अंदर। ठीक है, तो ये इसका दूसरा